कुल सचिव प्रोफेसर रणदीवे जी, जेएनयू से आए हुए बालाजी, मेरे मित्र डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल पाठक जी जो कि स्वयं के नोडल हैं मध्य प्रदेश से, डॉक्टर शंकर, उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, विभिन्न महाविद्यालयों के स्वयं के नोडल अधिकारी और उपस्थित समस्त आप सभी प्रतिभागीगण। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता लिखी जिसका नाम था रोड नॉट टेकन। उसकी कुछ पंक्तियां हैं जिनमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, आई एम टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना भी एक वृहद और बहुत सक्षम, समर्थ और सुदृढ़ प्रयास था, और वो ऐसा रोड था जिसको किसी ने लिया नहीं था और उसको अमल में लाना बहुत आवश्यक भी था। और इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हम हायर एजुकेशन को किस तरीके से हेल्दियर एजुकेशन की ओर ले जा सके, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। हमारी लाइफ की क्वालिटीज बढ़ती जा रही थी, लेकिन हायर एजुकेशन की क्वालिटी को एक चरमोत्कर्ष में ले जाना और हायर एजुकेशन को हेल्दियर एजुकेशन की ओर ले जाना, इसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की हो सकती है आज की 21वीं सदी में, तो वो डिजिटलाइजेशन की है। और जब तक हम डिजिटलाइज नहीं होंगे, जब तक हम हमारे सारी चीजों को डिजिटल नहीं करेंगे, तब तक हम उस क्वालिटी एजुकेशन के पैरामीटर्स को नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हृदय से आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि आज थिंकिंग डे है और आज हम स्वयं पर एक बार फिर आउटरीच प्रोग्राम के तहत थिंक करेंगे कि किस तरीके से हम यूजीसी के प्रावधान के अनुसार 40% जो हमारे कोर्सेस हैं उसको हम यदि स्वयं या बुक से कर सकते हैं तो उसका लाभ हमारे विद्यार्थियों तक कैसा मिले, इस पर चिंतन मनन बहुत आवश्यक है। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थियों का क्रेडिट का ट्रांसफर भी किस तरीके से हो, और वो विद्यार्थी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ खास करके दूरस्थ इलाकों में रहते हैं जहां नेटवर्क की भी समस्या है, ऐसे में हम किस तरीके से इन प्रावधानों को अमली जामा पहना सकें और इनका क्रियान्वयन किस तरीके से कर सके, उस पर भी चिंतन है। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जिनके नाम पर है और जिनका मूल वाक्य है मन के एक समान, यदि मन के एक समान है, तो यदि हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी तब आती है जब इक्वालिटी होती है। तो हम हायर एजुकेशन में या उच्च शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन की जब बात करते हैं तो गुणवत्ता उन्नयन में आज के प्रत्येक युवा को, और खास करके हम जेन जी और जेन अल्फा लर्नर्स को अब प्रमोट करने वाले हैं, उन लोगों के पास जिनके पास की टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, टेक्नोलॉजी से वो खेलते हैं, उस खेलती हुई टेक्नोलॉजी का उपयोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर कैसे हम उसको राह को उसका मोड़ सके और उनमें वो संबल कैसे हम निर्माण कर सके, इसलिए भी ये कार्यशाला है। ये कार्यशाला इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि हम उनको जो पढ़ाने वाले हैं हम भी स्वयं को समझें, स्वयं के कोर्सेज को समझें, स्वयं दो तरीके से समझें, स्वयं अपने आप को समझें और स्वयं के कोर्सेज को समझें, ताकि विद्यार्थियों तक हम स्पॉट के माध्यम से, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के माध्यम से उन विद्यार्थियों तक उन सारे प्रोग्राम्स के स्वयं को पहुंचा सकें और उनको डिजिटलाइज करने में भी हम अपने आप को और उनको भी मोबिलाइज कर सकें। जहां तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सवाल छत्तीसगढ़ में है, हमने छत्तीसगढ़ में 2024-25 से पूरे 17 निजी विश्वविद्यालय, 9 राजकीय विश्वविद्यालय, 335 शासकीय महाविद्यालय, 315 अशासकीय महाविद्यालयों में एक साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के अनुसार 40% हमने क्रेडिट जो है वो स्वयं से करने का भी रखा। लेकिन अब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस तरीके से हम क्रेडिट की मैपिंग करेंगे और किस तरीके से एनपीटीईएल या उसके और भी जो है स्वयं के कोर्सेस, उनका जो कोर्सेस रन होते हैं उनको हमारे सेमेस्टर के साथ हम कैसे मैच कर पाएंगे। एनपीटीईएल के कोर्सेस लगातार हमारे सेमेस्टर के साथ मैच हो रहे हैं, लेकिन दूसरे जो है उनके कोर्सेस हमारे सेमेस्टर के साथ मैच नहीं हो रहे हैं या उनके कोर्सेस में कम विद्यार्थी रहते हैं, तो वो कोर्स
कोर्स प्रारंभ नहीं हो पाते हैं, उन कोर्सेज का प्रारंभ होने में दिक्कतें होती हैं, तो उन सभी का भी समाधान आज की इस सोशल आउटरीच प्रोग्राम में विभिन्न जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा हम जानने का ये प्रयास करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उसका जो ई कंटेंट है वो अंग्रेजी में तो है, लेकिन उसकी डिलीवरी भी जब अंग्रेजी में होती है तो हमारा यहाँ का विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो जाता है, भाषाई एक बैरियर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो उसको भी करने की जरूरत है। तो इस ओर छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने भी प्रयास किया कि हम भी अपना डिजिटल ई कंटेंट अपने तरफ से बनाकर उन विद्यार्थियों तक हम संप्रेषित कर पाए, ताकि हमारे विद्यार्थी भी दूसरे जगहों के विद्यार्थी के बराबर में खड़ा हो सके और वो विद्यार्थी अपने आप को उस संस्थान में भी पा सके जिन संस्थान में वो विद्या का अध्ययन कर रहा है। मुझे ये बताते हुए काफी हर्ष भी हो रहा है कि जैसे डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी ने कहा था, हमने मिशन मोड में नैक को किया था छत्तीसगढ़ में, और यदि आप भोपालपट्टनम, सुकमा जैसे माओइस्ट इलाके में जाते हैं, वहां से लेके शंकरगढ़ या वारकटनगर जाते हैं, उन सारे इलाकों के महाविद्यालय हमारे नैक से मूल्यांकित हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा महाविद्यालय जो नैक से मूल्यांकित हैं वो बस्तर के महाविद्यालय हैं, जहां पर दुरूह जगहों में जाना भी असंभव था, वो महाविद्यालय भी नैक से मूल्यांकित हो चुके हैं। तो नैक से मूल्यांकन गुणवत्ता उन्नयन की पहली सीढ़ी है। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा जो चुनौती या सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आती है कि हम किस तरीके से डिजिटलाइजेशन को उन तक पहुंचाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को उन तक पहुंचाएं, और उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास, उनका सर्वांगीण विकास किस तरीके से करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरीके से करें। और हम कल ही विश्व मातृभाषा दिवस मनाया है, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इतनी मातृभाषाएं हमारी हैं, उन सारी मातृभाषाओं को किस तरीके से डिजिटल कंटेंट के रूप में डेवलप करके जो हल्की गोरी बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं उन तक उनकी भाषा में इन सारे चीजों को हम कैसे कर पाएंगे, ये भी हमारे लिए चुनौती है, जिसके लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। और इस प्रकार की कार्यशाला की उपादेयता सबसे बड़ी यही होती है कि हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले बहुत सारे हम करेंगे। आप सभी ने आज इस कार्यशाला में भाग लिया, और मेरा निवेदन आपसे होगा कि आप अपने अपने महाविद्यालयों में जाके इन कार्यक्रमों के प्रचार और प्रसार अनवरत लगातार करते रहें, ताकि विकसित भारत 2047 तभी संभव है जब हम पूरे के पूरे डिजिटल में जाएंगे। और इसलिए डिजिटल कहता है जो टल नहीं सकता वही डिजिटल है। बहुत बहुत धन्यवाद।